जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज है जी 10 फरवरी और आज के टेस्ट में आने वाले एमसीक्यूज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आज के टेस्ट में पूछे गए हैं स्टूडेंट्स से, जो टेस्ट में आए हुए थे मुख्तलिफ सेंटर्स पर, तो सारे एमसीक्यूज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपने वीडियो का एंड तक वॉच करना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह 100% इनमें से जो ना आपके टेस्ट में एमसीक्यूज़ आ सकते हैं और कहीं से भी आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि एक एक एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हम यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि जो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके टेस्ट के हवाले से। ठीक है, वो साथ में हम एमसीक्यूज़ बताएंगे जो कि आपके टेस्ट में आ सकते हैं, और ये वाले वो एमसीक्यूज़ हैं जो कि आज के टेस्ट में पूछे गए थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 034838306112। अगर आपने नोट्स बाई करनी है तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से आज भी हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपना टेस्ट पास किया है, तो जितने भी स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस हमें मिला है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी जो हमारी पार्ट 1 था उसमें हमने 35 एमसीक्यू शेयर किए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे जी 36 से। तो हमारा एमसीक्यूज़ नंबर है जी 36। विच वेव्स रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। अच्छा, कौन सी जो है ना वेव है जिसको मीडियम की ज़रूरत होती है जी उनकी प्रोपागेशन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन ए है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, लाइट वेव्स या फिर रेडियो वेव्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स ऐसी हैं, दे रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। कंप्लीट द सीरीज़ कंप्लीट करनी है। अच्छा, ये वाला एमसीक्यूज़ भी ऑलरेडी हम अपनी वीडियोस में शेयर कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से जो तो तकरीबन 80 to 90% जो एमसीक्यूज़ हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो हमारे नोट्स से आ रहे हैं और हमारी वीडियोस से आ रहे हैं, जो कि ऑलरेडी हम 23 वीडियोज़ शेयर कर चुके हैं। ये वाला एमसीक्यूज़ भी उन वीडियोज़ में से एक है, उन नोट्स में से एक है। तो देखें, ये हमारे जो है इसमें सीरीज़ कंप्लीशन वाला है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है। अब यहाँ पे हमारे पास डबल सीरीज़ चल रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डबल सीरीज़ चल रही है। किस तरह से डबल सीरीज़ चल रही है? सबसे पहले देखें ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी सी डी। अब हमने देखे जेड वाई और फिर एक्स, तो एक्स से पहले जो आता है वो हमारे पास इसका आंसर होगा। तो एक्स से पहले क्या आता है जी? डब्ल्यू एक्स वाई जेड होता है। ठीक है, तो एक्स से पहले क्या आता है जी? डब्ल्यू आता है। क्या पढ़ते होते हैं? डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अच्छा, आपने टेस्ट स्टार्ट करने से पहले अपने जो वाइट बोर्ड होता है आपके पास, वहाँ पे आपने अपने पास ए बी सी जो है ना जेड तक लिख लेनी है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह के जो एमसीक्यूज़ आ जाते हैं वो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 38। लायन इज़ टू कब एज काउ इज़ टू। अच्छा देखें, लायन इज़ टू कब, लायन का शेर का ताल्लुक किससे बताया गया जी? कब से बताया गया है। अब देखें, लायन तो आपको समझ आ गया कि शेर की बात हो रही है, तो कब जो है ना ये किसकी बात हो रही है? कब जो है ना ये लायन का बच्चा होता है, जो छोटा शेर होता है, जो उसके बच्चे होते हैं उनको क्या बोला जाता है? कब बोला जाता है। इसी तरह से कौ गाय को बोला जाता है, तो कौ का ताल्लुक किससे होगा जी? उसके बच्चे से होगा। अब देखें, जो गाय होती है उसके बच्चे को क्या बोला जाता है जी? कॉफ, बेबी, किड या फिर फोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास कॉफ। ठीक है, ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है। और फ्रेंड्स, ये जो है ना जितने भी हैं एनिमल्स और उनके बच्चे, ये हमारे जो इंग्लिश के नोट्स हैं उनमें बिल्कुल लास्ट के ऊपर ये वाली तरतीब सारी की सारी मौजूद है, कि जैसे लायन का बच्चे को क्या कहते हैं, काऊ के बच्चे को क्या कहते हैं, घोड़ी के बच्चे को क्या कहते हैं, कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं, बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स मतलब वहाँ पे दी हुई हैं, समझाई हुई हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। द अपोजिट ऑफ एक्सपेंसिव इज। एक्सपेंसिव का अपोजिट बताना है जी। ये वाला एमसीक्यूज भी हम ऑलरेडी अपनी वीडियोस में शेयर कर चुके हैं। तो देखें जी, अपोजिट ऑफ एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव क्या मतलब होता है? महंगा। अच्छा, एंटोनिम और सिनोनिम बताने के लिए ना आपको उर्दू मीनिंग आना लाजमी है, तब जाकर आप उनके जो है ना एंटोनिम और सिनोनिम का आंसर कर सकते हैं। तो अपोजिट का मतलब होता है मुतजाद अल्फाज, उलट अल्फाज। तो यहाँ पे देखें, एक्सपेंसिव का मतलब है महंगा, तो इसका जो अपोजिट बनेगा वो बनेगा जी हमारे पास चीप। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 है जी। सीरीज़ कंप्लीशन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे एक बार आपके साथ व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है जी 0348
38306112। इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। उसमें आपने अपना नाम लिखना है, अपनी सिटी का नाम लिखना है और आपने ये बताना है कि किस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, नंबर हमारा सेव करके आपने मैसेज करना है, क्योंकि व्हाट्सअप की पॉलिसी है वो जो है ना व्हाट्सअप बैन कर देती है, ठीक है, ताकि ना आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो, ना हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। ओके, अगर आपने नोट्स बाई करनी है तो इस नंबर पर आपने कॉन्टैक्ट करना है और मैसेज करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी जो है ना डेली बेस पे एक्सपीरियंस और काफ़ी सारा मटेरियल शेयर किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट MCQs है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, सीरीज़ वाला क्वेश्चन है जी, सीरीज़ कंप्लीशन वाला। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है जी, हमारे पास 3 है, 3 से फिर 8 है, 8 से 18 है, 18 से 38 है। तो ये कैसे हो रहा है? तो देखें 3 से 8 कैसे हुआ? 3 से 8 यूँ हुआ, हमने इसमें 3 में 5 प्लस किया। 8 से 18 कैसे हुआ? हमने 8 में 10 प्लस किया। 18 से 38 कैसे हुआ? हमने 20 प्लस किया। तो देखें ये वाला हमारा जो नंबर है डबल होता जा रहा है। जैसे कि पहले देखें 5 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, अब 20 में क्या होगा जी, नेक्स्ट हम जो ऐड करेंगे 40 ऐड करेंगे। मतलब जो हमारे पास 38 है इसमें हम 40 ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जो क्या बनता है जी, 78 बनता है, ठीक है। डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। इनमें से जो ना करेक्ट स्पेलिंग कौन से हैं जी? एम्बेसी के जो ना हमने यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं। तो एम्बेसी के जो करेक्ट स्पेलिंग है ये है जी बी ऑप्शन पे, EMBASSY, एम्बेसी, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। अच्छा, ये वाला MCQs भी हम ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42, बुल्स आर 14 मोर देन काउज, इफ़ काउज आर 20 बुल्स आर। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है जी, बुल्स हैं और क्या है जी, काउज हैं। तो बुल्स की जो तादाद है ना वो 14 ज़्यादा है, मतलब बुल्स जो है ना वो 14 ज़्यादा हैं काउ से। इफ़ द काउज आर 20, तो काउ की जो तादाद है ना वो 20 बताई जा रही है, तो हमने बुल्स की तादाद बतानी है। अब देखें 20 तो हमारे पास काउज हो गई, ठीक है, और हमें ये बताएगी कि जो बुल्स हैं ना वो 14 ज़्यादा हैं उसमें से, मतलब 20 काउज हैं तो 20 बुल्स भी होंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 14 नंबर ज़्यादा बताएगा, मतलब 14 उससे ज़्यादा होंगे। अब 20 बुल्स हैं, 20 काउज हैं, अब हम 20 में 14 मज़ीद बुल्स ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 34 बनेगा, ठीक है। जो टोटल यहाँ पे बुल्स की तादाद है वो 34 है। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है जी 38, फाइंड द ऑड वन आउट। डिफरेंट हमने यहाँ पे फाइंड करना है जी। हमारे पास ऑप्शंस में है बुफेलो, काउ, हार्स या फिर ऑस्ट्रिच। तो देखिए हमारे पास जो इसका राइट आंसर है वो ऑस्ट्रिच है। किस हिसाब से ऑस्ट्रिच है? वो हमारे पास ऑस्ट्रिच इसका यूँ राइट आंसर है। देखिए बुफेलो हमारे पास भैंस हो गई, काउ जो है ना हमारे पास गाय हो गई और हार्स हमारे पास घोड़ा हो गया। ये तीनों क्या हैं जी, ये तीनों जानवर हैं, ठीक है, और इनकी क्या है जी, 4 टांगें होती हैं, ठीक है, 4 लेग्स होती हैं इन सब की। और जो दूसरी इनमें जो मेन डिफरेंस है, जो ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच ये कोई जानवर नहीं है, ये एक बड़ा परिंदा है, ठीक है, और इसकी 2 टांगें होती हैं। इस वजह से हमारे पास ऑस्ट्रिच जो है ना ये डिफरेंट है और यही हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQs है क्वेश्चन नंबर 44, सॉल्व द सीरीज़। अच्छा, सीरीज़ कंप्लीशन करनी है जी हमने। यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे क्या चल रहा है, सबसे पहले देखें 1 2 इन्होंने क्या लिखा जी, उसको 3 लिख दिया, 3 4 क्या लिखा, 7 लिख दिया। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ आ रही है, जो 1 2 था इसको प्लस किया तो हमारे पास 3 हो गया, और इसी तरह से 3 4 था तो इसको प्लस किया तो ये हमारे पास 7 हो गया। तो सेम चीज़ हम करेंगे यहाँ पे भी, 5 और 6 को प्लस करेंगे, 5 + 6 कितना होता है जी, 11 होता है। तो हमारे पास 11 इसका राइट आंसर बनेगा, जो कि सी ऑप्शन पे मौजूद है, 11 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQs है क्वेश्चन नंबर 45, कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, कॉसिकेंट थीटा जो है ना ये किसके इक्वल होगा जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, या फिर बेस ओवर परपेंडिकुलर। अच्छा, जितने उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आपने एक चीज़ आपको शायद स्कूल में पढ़ाई गई हो, आओ कहो और जो है ना क्या होता है जी, अक होता है। तो यहाँ पे देखें आओ कहो अक, आओ से क्या बनता है जी, अमूद ओवर वत्र, ठीक है, कौ से बनता है जी कैदा ओवर वत्र, और अक जो है ना इससे बनता है अमूद ओवर कैदा। तो अमूद किसको बोलते हैं, अमूद बोलते हैं परपेंडिकुलर को, ठीक है, अमूद बोलते हैं
परपेंडिकुलर को। कौ बोलते हैं जो कैदा है, कैदा किसको बोलते हैं जी, बेस को बोलते हैं। और जो वाह है, वत्र है, वो बोलते हैं जी हाइपोटेन्यूस को। आपने ये चीज़ याद रख लेनी है, ठीक है। औ कौ अक, तो इससे जो ना आप आसानी से निकाल लेंगे। अब जो हमारे पास जो कॉसिकेंट होता है वो हमारे पास होता है जी हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, जो कि क्या बनता है जी औ कौ अक। हमने पढ़ा था क्या, इसमें जो है ना हमारे पास ऊपर क्या आ रहा है जी वाह आ रहा है, और नीचे क्या आ रहा है जी हमारे पास परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये इसमें जो है ना ये भी चीज़ है, आपने ये तीनों चीज़ें आपने याद कर लेनी है, कॉसिकेंट का, साइन का, और इसके साथ साथ जो है ना आपने याद कर लेना है जी साइन, कॉज और टेन, ये तीनों के आपने अच्छे से ये याद कर लेना। और इसके जो है ना उलट जो हमारे पास होते हैं जी सेकेंड थीटा हो गया जी, इसके साथ साथ जो है ना हमारे पास साइन थीटा होता है, टेन थीटा होता है, उसका जो होता है कार्ड थीटा होता है। ये सारे जो 6 फार्मूलाज हैं ना, ये 6 के 6 फार्मूलाज आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। ओके, इसका जो हमारे पास कॉसिकेंट थीटा है ये हमारे पास होता है जी हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर के इक्वल। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम क्यूज है क्वेश्चन नंबर 46। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बॉयल 5 eggs इफ़ 1 egg टेक्स 5 minutes। अच्छा देखें, एक जब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बॉयल 5 eggs, 5 अंडों को बॉयल होने में कितना टाइम लगेगा। इफ़ 1 egg टेक्स 5 minutes, जब एक अंडे को अगर 5 मिनट लगते हैं तो 5 अंडों को बॉयल होने में कितना टाइम लगेगा। देखें 5 अंडों को भी एक जितना ही टाइम लगेगा, 5 मिनट ही लगेंगे, ठीक है। जो सारे के सारे अंडे हैं उनको अगर आप एक साथ बॉयल करेंगे तो उन सबको भी 5 मिनट ही लगेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम क्यूज है क्वेश्चन नंबर 47। विच वन इज ऑड, इनमें से हमारे पास कौन सा डिफरेंट है जी। ऑप्शन में देखें किलोग्राम, ग्राम, मीटर या फिर वेट। तो इसमें देखें जो हमारे पास इसका राइट आंसर है ना वो है जी वेट। किस हिसाब से इसका वेट जो है ना वो राइट आंसर है। वेट इसका राइट आंसर कुछ यूँ है हमारे पास। सबसे पहले देखें किलोग्राम को, किलोग्राम क्या है जी, ये हमारे पास एक वज़न को करने वाला जो होता है कि हम कहते हैं 1 किलो जो है ना चीनी दे दें, चावल दे दें या कुछ भी। अब ग्राम, ग्राम भी हम इसी तरह इसी में यूज़ करते हैं। और मीटर, मीटर भी जो है ना एक यूनिट है लेंथ का। लेकिन जो वेट है ये कोई यूनिट नहीं है, ये क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजरमेंट करने के लिए कोई यूनिट इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से जो हमारे पास इसका राइट आंसर है ना वो वेट ही बनता है, ठीक है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके साथ व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें जी। नंबर है हमारा 0348383612। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेज में आपने जो है ना जो हमें मैसेज करना है उसमें आपने अपना नाम लिखना है, अपनी सिटी का नाम लिखना है, और आपने ये बताना है कि आपने किस पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने जो है ना जो भी होगा आपको इंशाल्लाह कांटेक्ट किया जाएगा अगर आपने नोट्स बाई करने हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर लाजमी से सब्सक्राइब जो है ना फॉलो कर लीजिएगा, और हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बेस पे इंशाल्लाह यहाँ पे भी एक्सपीरियंस शेयर होते रहेंगे, और हमारा जो फ्री व्हाट्सअप चैनल है उसमें भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48। टू कन्वर्ट अ गैल्वानोमीटर इन टू एन एम मीटर द कनेक्शन शुड बी। अच्छा, गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कनेक्शन जो होता है वो किस तरह से होता है जी। सीरीज़ में होता है, पैरेलल होना चाहिए, मिक्स्ड होना चाहिए, या फिर ओपन होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी पैरेलल। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम क्यूज है क्वेश्चन नंबर 49। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस। ये हमारे पास जो एक एडवर्ब है इसमें हमने क्या करना है जी, आइडेंटिफाई करना है, एडवर्ब आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ये एमसीक्यूज भी आपके इंग्लिश के टेस्ट में आते होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो देखें ही स्पीक्स स्लोली। अब यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब क्या बनेगा, ही स्पीक्स स्लोली या फिर द। तो जो स्लोली है ना ये हमारे पास एडवर्ब बनेगा। अब एडवर्ब क्या होता है, कोई भी आपके सेंटेंस में जब क्वेश्चन पूछा जाए कि एडवर्ब फाइंड करना है और उसमें किसी भी वर्ड के लास्ट में LY आ रहा हो तो वो हमारे पास सिंपली आपने उसके ऊपर आंखें बंद करके टिक कर लेना है कि ये जो है ना हमारे पास एडवर्ब होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो ही है ये हमारे पास प्रोनाउन है, ठीक है। और जो स्पीक्स है ये हमारे पास वर्ब है, और जो वर्ड द है ये हमारे पास आर्टिकल है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50। विच वर्ड इज़ एन एडवर्ब। इनमें से जो ना कौन सा वर्ड जो है ना हमारे पास
एडवर्ब है। तो अभी अभी मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, जिसके लास्ट में ly आ रहा होता है वो हमारे पास क्या होता है जी, एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे देखें कहाँ पे आ रहा है जी, ब्यूटीफुली, ये सी ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, सी ऑप्शन ये हमारे पास क्या है जी, ब्यूटीफुली, ये एडवर्ब है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजंक्शन। अच्छा, कंजंक्शन का एमसीक्यूज है जी, इनमें से कंजंक्शन कौन सा है जी, एंड, वेरी, क्विकली या फिर ब्लू। तो देखें जो हमारे पास यहाँ पे एंड है ना, ये हमारे पास कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन ये होता है कि ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा होता है, ठीक है, दो सेंटेंसेस या दो फ्रेजेस या कुछ भी आप कह सकते हैं, उनको आपस में जोड़ रहा होता है। जैसे कि एंड है हमारे पास, इसी तरह से एक वर्ड आता है आर, या फिर आता है जी बट, ये हमारे पास सारे क्या हैं जी, ये कंजंक्शन की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट टाइम स्क्यूज है क्वेश्चन नंबर 52, चूज द करेक्ट कंजंक्शन। करेक्ट कंजंक्शन यहाँ पे चूज करनी है जी, ही इज़ पुअर डैश अनेस्ट, ही इज़ पुअर बट अनेस्ट, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। सो ही इज़ पुअर सो अनेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आप क्या समझेंगे, इस सेंटेंस का कोई मीनिंग बन रहा है, ही इज़ पुअर बिकॉज अनेस्ट, इसका सेंटेंस का कोई मीनिंग बन रहा है, वो गरीब है क्योंकि वो जो है ना क्या है जी, ईमानदार है। आल तो अगरचे वो भी जो है ना ईमानदार है। तो देखिए ये सारे के सारे हैं तो कंजंक्शन ही, लेकिन हमने यहाँ पे बेस्ट कंजंक्शन चूज़ करना है, तो हमारे पास जो बेस्ट बनेगा वो बट बनेगा। ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है, ही इज़ पुअर बट अनेस्ट, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 53, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट जो है ना हमने यहाँ पे इसको जो है ना कन्वर्ट करना है जी, हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस है, ही सेड आई एम टायर्ड। अच्छा, ऑलरेडी जितनी भी हमारी वीडियोज़ हैं, मैं ये सारी चीज़ें जो हमारे 23 पार्ट्स वाली वीडियोज़ हैं उनमें हम ये चीज़ें सारी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें, ही सेड आई एम रिच, उस आई एम टायर्ड, उसने कहा मैं थका हुआ हूँ, ठीक है। इसको हमने क्या करना है जी, इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने ये जो कामाज है ना, इन कामाज को ख़त्म करना होता है और इनकी जगह पे दैट लगाना होता है। और दूसरी बात यहाँ पे देखें, सेड ऑलरेडी लगा हुआ है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे से होता या टेल होता तो हम इसको सेड या फिर टोल्ड में कन्वर्ट करते, ठीक है। उसके बाद देखें ये जो हमारा दूसरा सेंटेंस होता है इसको हम क्या करेंगे, पास्ट में ले जाएंगे। देखें आई एम टायर्ड, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे एम यूज़ हो रहा है, तो हम इसको पास्ट में ले जाएंगे। ही सेड दैट ही इज़ टायर्ड, अब यहाँ पे इज़ नहीं लगेगा, अब यहाँ पे हम वाज लगाएंगे, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। तो बी ऑप्शन जो है ना हमारे पास, ये इसका राइट आंसर बनेगा, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54, विच सेंटेंस इज इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, इनमें से जो ना कौन सा है जो कि इनडायरेक्ट स्पीच है। ही सेड दैट ही वाज इल, ही टोल्ड मी दैट ही वाज इल, ही सेड आई एम इल, ही सेड ही हैड बीन इल। तो यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे हमें इज़ इन डायरेक्ट स्पीच हमने यहाँ पे बतानी है। डायरेक्ट स्पीच कौन सी है जी, सी ऑप्शन है, ही सेड आई एम इल, सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 55, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अच्छा, पैसिव वॉइस में चेंज करना है जी, पैसिव वॉइस भी हम आपको समझा चुके हैं, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस समझा चुके हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारा कुछ हम जो है ना अपनी पिछली जो 23 वीडियो वाली सीरीज़ है उसमें समझा चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपने उस वीडियो को जाकर लाजमी वॉच करना है, और जो कल 9 फरवरी का टेस्ट एक्सपीरियंस था वो भी आपने जाकर लाजमी से वॉच करना है अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, शी कीप्स द फ्लावर, इसको हमने क्या करना है जी, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो देखें सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते होते हैं, जो हमारे पास सबसे पहला रूल है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं, ठीक है। तो फ्लावर, दी फ्लावर जो है ना, ये हमारे पास क्या है जी, सब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसका मतलब ये है जो हमारे पास दी फ्लावर है ये बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। देखें, दी फ्लावर। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होती है जी, हमने यहाँ पे देखें कीप्स आ रहा है, मतलब वर्ब की जो ना फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ये है ये हमारे पास प्रेजेंट सेंटेंस में है। तो अब हम यहाँ पे इज़, आर या फिर एम का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ हमने यहाँ पे करनी होती है वो हमारे पास ये होती है कि हम जो वर्ब होती है ना उसकी हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि कीप की जो सेकंड फॉर्म होती है कीप, केप्ट, केप्ट, तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है कीप की वो केप्ट है, केप्ट। उसके बाद जो फोर्थ चीज़ होती है वो हमने करनी होती है जी बाय, उसके बाद बाय का यूज़ करना होता है। तो देखें जो हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर बन रहा है ना वो बी ऑप्शन बन रहा है, द फ्लावर इज़ केप्ट बाई हर,
ठीक है। जो हमारे पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था शी, तो इसकी हमने क्या किया, जो लास्ट जो फॉर्म होती है वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। आइए स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पे एक बार व्हाट्सअप नंबर शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे अभी यहाँ पे 20 MCQs इस वीडियो के कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 100% ऑथेंटिक नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जिन बच्चों को भी नोट्स चाहिए हैं, ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह आपका जो टेस्ट होगा वो सारा का सारा उन नोट्स से ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस पर आपने कॉन्टैक्ट करना है, उसमें आपने मेरा नाम, अपनी सिटी का नाम और आपने ये बताना है कि किस पोस्ट पर अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56, आइडेंटिफाई द पैसिव सेंटेंस। अच्छा, इसमें हमने पैसिव सेंटेंस आइडेंटिफाई करने हैं। तो पैसिव सेंटेंस में क्या था जी, उसमें बाय आ रहा होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही होती है। देखें, ही रोट अ लेटर, ये इसमें बाय नहीं आ रहा और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं आ रही, क्योंकि थर्ड फॉर्म जो होती है वो रिटर्न होती है। उसके बाद देखें, शी इज़ कुकिंग, ये भी नहीं हो सकता। द वर्क वाज कंप्लीटेड। तो देखें यहाँ पे क्या आ रहा है जी, हमारे पास जो सब्जेक्ट है ये पहले आ रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे भी देखें क्या आ रहा है जी, ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है। तो देखें जो हमारे पास सी ऑप्शन है ना, ये हमारे पास कहीं जाके पैसे वाइज की शक्ल देता है थोड़ी बहुत। ठीक है, द वर्क वाज कंप्लीटेड। अब आगे यहाँ पे कोई हमें ऑब्जेक्ट नहीं दी गई। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होती तो हम इसको कह सकते थे बाई हर या बाई हिम या बाई देम, कुछ इस तरह का। तो हमारे पे जो इसका राइट आंसर है ना, बेस्ट ऑप्शन, वो सी ऑप्शन ही है, द वर्क वाज कंप्लीटेड। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट नेक्स्ट। अच्छा, व्हाट विल कम नेक्स्ट, ये वाला MCQ जो है ना आपको इस तरह से नहीं आता होता। ये MCQ आपको कुछ यूँ मिलता है जी 23/25, उसके बाद होता है जी 25 ओवर जो है ना 27, और उसके बाद होता है जी यहाँ पे 27/29, और अब हमने यहाँ पे आगे बताना होता है अब आगे क्या होगा। तो देखिए ऊपर क्या आ रहा है जी 23, 25, 27, अब यहाँ पे ऊपर क्या आएगा जी 29 आएगा। और देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है जी 25, 27, 29, अब नीचे क्या आएगा जी 31 आएगा। तो किस तरह से आएगा जी, 29 ऊपर आ गया और 31 नीचे आ गया। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर बनेगा ना वो ये बनेगा। अच्छा, इस वाले MCQs को अगर हम देखें तो इसमें क्या है जी, सिर्फ ऊपर वाला नंबर ही चेंज हो रहा है, जैसे 23, 25, उसके बाद 27 और नीचे 25 एज इट इज़ मौजूद है। तो ऊपर देखें क्या इवन 8 नंबर्स आ रहे हैं, 23, उसके बाद 25, उसके बाद 27। तो हमारे पास जिसका राइट आंसर बनेगा वो 29/25 बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58, वेट इज़ मेजर्ड इन। अच्छा, वेट को जो वज़न है उसको किस तरह से मेजर किया जाता है, उसका यूनिट पूछा जा रहा है बेसिकली यहाँ पे। तो वेट का यूनिट क्या होता है जी, जूल, न्यूटन, किलोग्राम या फिर वाट। तो वेट का जो यूनिट होता है वो kg होता है। ठीक है, इसी तरह से जूल जो है ना ये एनर्जी, वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट है, न्यूटन फोर्स का यूनिट है और वाट पावर का यूनिट है। ओके स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट से ये। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59, सिनोनिम ऑफ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का सिनोनिम बताना है। अच्छा, मेजॉरिटी का मतलब होता है अक्सरियत, बहुत ज़्यादा तादाद में। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी हमारे पास मिनॉरिटी, मिनॉरिटी का मतलब होता है अकलियत, कम तादाद में। फ्यू का मतलब भी कम होता है, लेस का मतलब भी कम होता है। तो हमने क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो मोस्ट जो है ना इसका राइट आंसर बनेगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60, साइन 30 डिग्री इज़ इक्वल टू। साइन 30 डिग्री कितने के इक्वल होगा जी, साइन 30 डिग्री हमारे पास इक्वल होता है जी 1/2 के। ठीक है, साइन 30 डिग्री कितने के इक्वल होता है, 1/2 के। अच्छा, यहाँ पे ना आप एक चीज़ नोट कर लें, cos 0 साइन 0, cos 30 साइन 30, cos 60 साइन 60, cos 45 साइन 45, cos 90 साइन 90, cos 180 साइन 180। तो ये सारी जितनी भी हैं ना, ये आप अच्छे से इनको याद कर लें। ठीक है, कोई भी MCQ इस तरह का आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छे से ये चीज़ आप नोट कर लें। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमारे नोट्स में मौजूद हैं। इंशाल्लाह जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ये सारी की सारी चीज़ें आपको मौजूद हैं, आपको इधर उधर कुछ भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आप अगर उन नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका टेस्ट इंशाल्लाह उसी में से ही आएगा और आपका टेस्ट क्लियर भी हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61, अ हीटर हीट्स द रूम बाई। अच्छा, एक हीटर जो है ये कमरे को गर्म करता है, हीट्स द रूम बाई, किस तरह से जो है ना कमरे को गर्म करता है जी, क्या प्रोसेस हो रहा होता है, कंडक्शन होती है उसमें, इनर्शिया होता है, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन होती है, या फिर सिर्फ कनेक्शन होती है। तो इसमें कन्वेक्शन एंड रेडिएशन होती हैं।
ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62। अ फिनाइट सेट कंटेन्स, अच्छा अब ये मैथ का एमसीक्यू है जी। अ फिनाइट सेट कंटेन्स, फिनाइट सेट में क्या होता है, जैसे कि ये नाम से शो कर रहा है फिनाइट, तो इसमें क्या होंगे जी, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, ऑल एलिमेंट्स होंगे, ज़ीरो एलिमेंट्स होंगे, लिमिटेड एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे क्या है जी, लिमिटेड एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि क्या है जी, ये फिनाइट सेट है, ठीक है, महदूद सेट है, लिमिटेड सेट है। तो डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63। 70% ऑफ 70 इज, अच्छा 70% ऑफ 70 इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आपने क्या करना है जी, इनको आपस में करना है जी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है जी 100 के साथ। परसेंट का मतलब होता है 100, ठीक है, 1/100, और ऑफ का मतलब तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखें ये जो दो जीरोज़ है ना, ये एक ज़ीरो इसके साथ कट जाएगी, ये वाली ज़ीरो इसके साथ कट जाएगी। अब देखें नीचे हमारे पास 1 बचता है, नीचे वाले 1 को हम काउंट नहीं करते। ऊपर देखें क्या बच रहा है जी, 7/7, 7 मल्टीप्लाई भी 7 बच रहा है। तो 7 मल्टीप्लाई भी 7 क्या मतलब है, 7 7 ज़ा 49, ठीक है। 70% ऑफ 70 किस तरह से हो जाएगा जी, 49 हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। इस तरह के जो भी एमसीक्यूज आ जाएँ आपने उनको इस तरह से ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64। अ बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इज़ कॉल्ड, एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा कोई जिस्म जो कि सूरज ज़मीन के गिर्द घूमती है, उसको क्या बोलेंगे जी, प्लैनेट बोलेंगे, एस्टेरॉयड बोलेंगे, स्टार बोलेंगे, या फिर हम उसको सैटेलाइट बोलेंगे। तो ये कौन से होते हैं जी, सैटेलाइट्स होते हैं जो कि इंसानों ने भेजे होते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 65। 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है जी, टेन स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, या फिर कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा। तो कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा की इक्वल होती है जी। डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है, कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा की इक्वल होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66। 0 बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स इज, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स वो होते हैं जिनको हम काउंट करते हैं। जैसे कि देखें हमारे पास ये दो है ना, अगर हम कहें कि 0.11, तो अब यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं ना हमारे पास सिर्फ ये दो ही हैं। अगर हम इसके बाद ज़ीरोज़ लगा दें तो वो हमारे किसी काम के नहीं हैं, ठीक है, वो हमारे किसी काम के नहीं है। और अगर देखें दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के दरमियान में अगर हम ज़ीरो लगा दें, देखें यहाँ पे जो दो ज़ीरोज़ हैं अब इनकी वैल्यू है, अब ये हमारे पास 1001 हो गया, यहाँ पे अब हम ज़ीरो को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, 0 बिटवीन, जो सिग्निफिकेंट नंबर के दरमियान ज़ीरो होगी उसको हम क्या कहते हैं जी, इग्नोर्ड। इग्नोर्ड वाली भी मैंने अभी पहले एग्जांपल दी है। रिमूव्ड सेम चीज़ होगी, काउंटेड या फिर राउंडेड, ना ये राउंडेड होगी, ना ये रिमूव्ड होगी, ना ये इग्नोर्ड होगी, ठीक है, ये हमारे पास काउंटेड होगी, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 67। व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप, अच्छा लो एफिशिएंसी हमने यहाँ पे बतानी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो लैंप होता है इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी क्या है मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वाली वीडियो में आई थिंक एक्सप्लेन कर चुका हूँ, या वीडियो नंबर हमारी जो पार्ट नंबर 23 था या 22 पार्ट में ये हम जो है इस चीज़ को डिटेल से मैंने आपको समझाया था, ठीक है, एफिशिएंसी क्या होती है। तो यहाँ पे हमसे इलेक्ट्रिक लैंप की एफिशिएंसी पूछी गई है, कितनी होती है, 30 to 40%, 1 to 5%, 80 to 90%, या फिर 10 से 17%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी 1 to 5%। मतलब इसकी आउटपुट जो होती है 100 में से वो 1 से 5 होती है, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो थी इसमें हमने आपके साथ 32 एमसीक्यू शेयर किए हैं। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने 35 एमसीक्यू शेयर किए हैं, और टोटल हमारे जो एमसीक्यूज़ हो चुके हैं दो वीडियो के वो 67 हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। आपने उसमें अपना नाम, अपनी सिटी का नाम बताना है, और आपने ये बताना है कि किस पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।